हेलो एवरीबॉडी। आज के एपिसोड में बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के बारे में। डेफिनेटली कंपनी ने जिस तरीके से बिजनेस को डेवलप किया, जो बिजनेस बनाया है, वो बहुत कमेंडेबल जॉब इन्होंने किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज है इंडिया के अंदर जो ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड डाइवर्सिफाइड बिजनेस लाइन है इनका। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रोकरेज का ही बिजनेस है, ऑल्दो दैट इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। मार्केट कैप 60,000 करोड़ के आसपास में है कंपनी का। स्टॉक का पी 20 के आसपास है। इंडस्ट्री के पी के क्लोज है। Sales growth अच्छी है, but I would say that its competition are growing at a faster pace. It is also because that they are just focusing on the brokerage business, while this company is focusing on the multiple aspects. Plus ये जो investors के लिए program चलाते हैं वो अच्छी चीजें हैं उनके पास में। तो इनके पास में एडवांटेज है, मैं आपको ये चीज कहूंगा। सेल्स की बात करते हैं तो ग्रोथ अच्छी है। मार्जिन कंपनी में इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट कंपनी अचीव करती है, वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। एनुअल लेवल पे आप देख सकते हैं जो ग्रोथ देखने को मिली है। प्राइमरीली मैं कहूंगा इस मार्केट में जो ग्रोथ आ रही है, या जो इस प्लेयर्स ये जो ग्रो कर रहे हैं, वो इस वजह से ज्यादा कर रहे हैं बिकॉज इंडस्ट्री में बहुत बड़ा टेलविंड है एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रोथ बहुत सॉलिड है। तो वो एक चीज यहाँ पर आपको समझनी है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो जून में हम लोग को बोनस देखने को मिला था। न्यूज यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगी बिकॉज मोतीलाल ओसवाल हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी स्टॉक को कवर करते हैं। आज क्या हुआ है स्टॉक में जो नीचे आया है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, कोई बड़ी चीज नहीं है। वॉल्यूम देखो, बिल्कुल कोई ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं आए हैं। बाइंग पे सॉलिड वॉल्यूम्स आ रहे थे। तो क्या यहाँ से स्टॉक जर्नी कंटिन्यू करता नजर आ सकता है? गिवन मार्केट्स ठीक रहते हैं, कंसोलिडेट भी करते हैं, तो हाँ, हाई प्रोबेबिलिटीज हैं कि इसकी जर्नी कंटिन्यू होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको दो रीजंस देखने पड़ेंगे। एक, इंडिया का विक्स किधर की तरफ खिसक रहा है क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा हो रही है, वो एक चीज आपको समझनी है। और दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि स्टॉक स्पेसिफिक रीजन नहीं है इस समय कोई भी गिरावट का। तो वो एक चीज है। पुल बैक यहाँ से अगर आता भी है इनिशियली तो 900 का लेवल है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो 1050 के ऊपर आ सकता है। बट हाँ, एक चीज मैं आपको ये जरूर कहूंगा, जो लोग 1050 के ऊपर ही खरीद रहे हैं स्टॉक को, दे शुड एटलीस्ट गिव इट अ थॉट हेयर कि अभी अभी स्टॉक ने बहुत मेजर रिटर्न बनाया है। लास्ट 3 महीने में लगभग 100% का रिटर्न बनाया है। तो ये किस वजह से बन रहा है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ये रिटर्न कब तक कंटिन्यू होगा वो समझना जरूरी है, because market is a discounting machine and it is discounting the future of the company as of now. So that is something you should understand here, that is something you should have your focus on here. वो दो चीजें आपको यहाँ पर समझनी है। बट अगर आप उसको क्लैरिटी लेते हैं और आप यहाँ पे स्टॉक फिर भी बाय कर रहे हैं, तो आपको पर्सपेक्टिव बनाना है कि आप स्विंग ट्रेड के हिसाब से बाय कर रहे हो या फिर आप इसे रखने के हिसाब से बाय कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आपने 1000 पे लिया, स्टॉक 900 आ गया, आपने कहा अब तो मैं इसमें मैं इन्वेस्टर बन गया हूँ, मैं इसे लंबे समय तक संभालूंगा जब तक 1000 2000 पे नहीं जाता है। 2000 पे तो चलो स्टिल यू आर मेकिंग 100% रिटर्न, बट आप जब कहते हो कि 1000 के ऊपर जाएगा तभी बेचूंगा, तो 6 महीने आप वही पूरी स्टोरी में घूमते रह गए। फिर स्टॉक 1050 या 1100 आया, आपने बेच दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप अगर स्विंग ट्रेड के हिसाब से बना रहे हो तो पर्सपेक्टिव लेकर जाओ कि मैं स्टॉप लॉस में भी स्ट्रिक्ट हूँ, टारगेट में भी स्ट्रिक्ट हूँ, टारगेट ट्रेल कर लूंगा ज्यादा से ज्यादा, बस यही है। उसके साथ में जाओ, तो वो एक फैक्टर आपको यहाँ पर कंसिडर करना है। बट विद दैट सेड, आई रियली होप यू गाइस एंजॉयड दिस वन। पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।